तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पूछिए। तो इस एक्सप्रेशन को देखें, है ना, एक्सप्रेशन मतलब सिंपल सा एक्सप्रेशन है, बेसिकली पॉलिनोमियल ही है। इसको यदि हम 2 बार डिफरेंशिएट ही कर देंगे तो पॉलिनोमियल ही आ जाएगा। तो एक पॉलिनोमियल का इंटीग्रल तो बहुत सिंपल सा ही होता है, ठीक है। पर आप देखें, है ना, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है तो कुछ तो सोच करके पूछा होगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें इशू क्या है कि यदि हम ये डिसाइड करें कि हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, 4x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पॉलिनोमियल का इंटीग्रल तो सिंपल ही होता है, वैसे निकालेंगे तो होगा क्या, ठीक। तो जैसे डी बाई डी एक्स, है ना, पहली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, 5 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 इंटू माइनस 2x, ये हो गया, ठीक। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को भी हम सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, -10 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4, है ना, x को डिफरेंशिएट किया, और फिर -10x इंटू, है ना, इसको यदि डिफरेंशिएट करें तो 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x, आप देख रहे हैं। और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 4x क्यूब से भी मल्टीप्लाइड है। तो आप सोच ही सकते हैं, है ना, कितना लंबा सा एक एक्सप्रेशन आएगा, तो उसमें गलती होने की चांस तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इंटीग्रल में तो सारे के सारे एक्सप्रेशन वैसे भी फ्रैक्शंस बन जाएंगे, है ना, उन सारे फ्रैक्शंस को ऐड अप करना या सब्ट्रैक्ट करना, गलती होने की चांस बहुत ज़्यादा है। तो बेटर क्या है, इसको, है ना, थोड़ा सा और एलिगेंट तरह से करें ताकि आंसर भी जल्दी आ जाए और गलती होने के भी चांस कम हो। तो इसको अपन, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। भाई ये फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, है ना, इसका इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, सिंगल डिफरेंशियल रह जाएगा केवल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, है ना, 12x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, एक सिंगल डिफरेंशियल रह गया, डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5 dx, है ना, ये हो गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखें, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को पहले ही अपन यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, है ना, 4x क्यूब, और इसको यदि हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 इंटू -2x, है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, इस पे यदि हम लिमिट्स लगा दें 0 to 1 तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, 1 के कारण ये वाली टर्म 0 हो गई, और बाकी 0 के कारण, है ना, बाकी टर्म 0 हो गई। तो इसका इंटीग्रल, है ना, ये तो 0 ही हो गया। अब इसको मिटा देता हूँ अगेन, है ना। अब इस वाले एक्सप्रेशन में भी इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये 12x स्क्वायर है, 4x क्यूब को अपन ने डिफरेंशिएट किया ना, तो 12x स्क्वायर आया। तो, है ना, अब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं अपन, -12 बाहर, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, है ना, 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5 dx। अच्छा, अब जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें भी यदि हम 0 से 1 लिमिट्स लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास में इंटीग्रल निकालने के लिए केवल यही बच गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख लेते हैं अपन, तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, -2x dx। तो ये क्या हो गया, -12 इंटू इंटीग्रल अल्फा टू द पावर 5, अल्फा टू द पावर 5 और -2x dx, इसकी जगह क्या आ गया, डी अल्फा आ गया। अच्छा, इसकी लिमिट्स 0 से 1 है, x 0 है तो अल्फा 1 और x 1 है तो अल्फा 0, ठीक। तो ये क्या हो गया, है ना, -12 अल्फा टू द पावर 6 अपॉन 6 1 to 0, तो -1/6 हो गया, है ना। तो -12 यहाँ पे, -1/6, तो आंसर क्या आ गया, 2। तो ये आपका आंसर, है ना। आप देख ही सकते हैं इस वाले मेथड में, है ना, गलती होने का चांस कम है, क्योंकि हर स्टेज पे जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होता जा रहा है, ठीक। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, है ना, 0 से a पर सेटिस्फाइंग, ये, है ना, दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं अपने को, लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स,
और दूसरा क्या दे रखा है अपने को, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, ये किसके बराबर, 2 के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है अपने को, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये आई है, ठीक। तो ये तो अपने को मालूम ही है कि एफ एक्स 0 टू ए ये किसके बराबर होता है, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इसके बराबर होता है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये आई की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, इसको और इसको अपन ऐड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2i। 2i क्या हो गया, है ना, लिमिट्स तो सेम ही है, 0 टू ए, एक ही स्टेप में लिख लेते हैं, है ना। ये एफ एक्स जी एक्स है, ये एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स है, पर अपने को ये दे रखा है एफ एक्स जो है एफ ए माइनस एक्स के बराबर है। तो इस एफ ए माइनस एक्स की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, भाई एफ एक्स ही लिख सकते हैं सीधा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा 0 टू ए। अच्छा, इसकी वैल्यू अपने को दे ही रखी है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसकी जगह पे अपन 2 रख सकते हैं, है ना। और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बच गया, आई जो है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यही प्रूव करना है अपने को, है ना, यही प्रूव करना है। हेंस प्रूव्ड।